गंगा मैया की जय। एक सज्जन ने प्रश्न किया कि सूतक और पातक में क्या क्या काम नहीं करना चाहिए, और ये बात आज के युग में अवश्य सबको ही जानना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे ऐसी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं जिसके हम लोग प्रारब्ध के फिर भुगतान करने के लिए अवगमन होता है। तो सूतक अर्थात किसी भी बालक का जन्म होने को कहते हैं, और पातक मतलब किसी की मृत्यु को। तो जन्म और मरण दोनों में ही हमारे शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि दशा हाथ सुदृत्य कलौ शास्त्र से निश्चय, कि जन्म में भी और मरण में भी 10 दिन से पहले शुद्धि नहीं बताई गई। माने हम लोग ये सोच लेते हैं कि हवन हो गया शुद्धि हो गई। हवन शुद्धि का विषय नहीं है, हवन तो एक संस्कार है जो 10 दिन के बाद ही होना चाहिए, लेकिन 10 दिन तक तो सूतक और पातक रहेंगे ही रहेंगे, चाहे हवन करें चाहे उसके लिए कोई भी करें। तो 10 दिन से पहले कोई भी पूजा पाठ शुभ कार्य वर्जित बताए गए हैं। आशीर्वादम देव पूजा प्रत्युत्थाना विबंधनम। सूतक में अथवा पातक में किसी देवालय मंदिर आदि में प्रवेश न करें, दर्शन करें, लेकिन वहाँ पर किसी भी देवालय इत्यादि की विग्रहों के प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाओं का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अपने संत गुरुजन ब्राह्मणों का भी आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए, पैर नहीं छूना चाहिए। तो इसमें वर्जित बताया गया है स्पर्श। और एक सूतक पातक की अवस्था का मतलब है एक तरह से हम अशुद्ध अवस्था है, तो अशुद्धिकरण होने के नाते उसमें मानसिक पूजा विशेष बताई गई है, जितनी हो सके मानसिक पूजा करें। मंत्र का उच्चारण भी सूतक पातक में नहीं करना चाहिए। ओम तक बोलना भी निषेध है कि ओमकार का उच्चारण भी न करें। सूतक पातक में कोई भी वेद मंत्रों का अथवा मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। भगवान नाम का अत्यधिक जप करना चाहिए, अधिक से अधिक संख्या में भगवान का नाम जप करना चाहिए, जो मंत्र से भी श्रेष्ठ है, लेकिन मंत्र का जप सूतकी पातकी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। और कोई प्रश्न सूतक पातक के विषय में? आपको लग रहा है कि आज के समय में ज़्यादा, आजकल के समय में महाराज जी सूतक पातक को लोग नहीं मान रहे हैं। 3 दिन में 5 दिन में हवन करवा लेते हैं। किसी जातक की मृत्यु हो जाए या कोई वृद्धावस्था में चला जाए तो क्या ऐसे हवन को ब्राह्मणों को कराना चाहिए? नहीं, बहुत बड़ा दोष है। करने वाले को भी कराने वाले को भी। कराने वाले मतलब तो आजकल समाज में जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। शास्त्र तो पढ़ नहीं रहे, शास्त्रों की पढ़ाई हमारी दिन पर दिन छूटती जा रही है। लेकिन हम सभी को चाहिए कि सबसे पहले अपने समय निकाल करके अपने सदग्रंथ जो पुराण इत्यादि हैं उनका भी स्वयं पठन पाठन करें। केवल आश्रित ही न रहें कि हम केवल गुरु जी जो बता रहे हैं वही ठीक है, हम स्वयं भी पढ़ें और फिर गुरु जी के द्वारा उसको पुष्टि करें, उसको समझें। तो लेकिन 3-5 दिन का हवन बिल्कुल भी गलत है, चाहे मंगलवार हो, चाहे शनिवार हो, चाहे बृहस्पतिवार हो, इसमें कोई भी वार का विचार नहीं है। जो अधिकतर लोग वार के विचार के कारण, पंचक के विचार के कारण ये सब आगे पीछे कर ले रहे हैं, बहुत गलत है। ऐसे में हमें चाहिए कि 10 दिन के पश्चात ही का हवन मान्य होगा। उससे पहले किया हुआ हवन, आपने देवताओं को सूतक में भोजन कराया, उसका अपराध और लगा, माने एक दोष और बन गया। जैसे